अस्सलामुअलैकुम। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद। तो आज हम दायरवी तरसीम बनाना सीखेंगे। इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में जो सबक नंबर 6 है शुमारियात, इसमें दायरवी तरसीम एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है। देखिए बच्चों, हमने सवाल आपके सामने दिया गया है, हमने सवाल दिया है आपको। क्या है यहाँ पर सवाल? एक दिन में एक स्कूल के एक लड़के का यौमिया मुख्तलिफ सरगर्मियों पर खर्च किए हुए घंटों की तादाद नीचे दी गई है। यानी एक जदौल में एक स्टूडेंट है, वो दिन भर में कौन-कौन से काम में कितना वक़्त सर्फ़ करता है, उसको जदौल में दिखाया गया है कि जैसे कि 8 घंटे नींद है उसकी, 7 घंटे की स्कूल है उसकी, 2 घंटा वो खेलता है, 4 घंटा वो घर का काम करता है और जो बाकी जो दूसरे काम हैं वो 3 घंटे चलते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से 24 घंटे हो जाते हैं। और मज़कूरा बाला मालूमात का इज़हार दायरी तरसीम पाए खाके का इस्तेमाल करके कीजिए। एग्ज़ाम में कभी-कभी दायरी तरसीम ना लिखते हुए पाए खाका भी लिख कर आ जाता है। तो आपका काम सबसे पहले क्या होगा कि जो सवाल आपको इस तरह से उफ़क़न कतार में दिया गया, उसको उमूदी कतार में लिख लीजिए आप। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये दी गई है सरगर्मी, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। सरगर्मी, क्या-क्या सरगर्मी होती है? नींद है, स्कूल है, सब लिख लीजिए। नींद, फिर स्कूल और फिर उसके बाद है खेल, उसके बाद है घर का काम, फिर उसके बाद है दिगैर और उसके बाद है टोटल यानी कुल। तो घंटों की तादाद, घंटों की तादाद इस तरह से लिख लेंगे। सवाल पूरा उतार लेंगे। 8 घंटे, 7 घंटे, खेल के आगे 2 घंटे, घर का काम जो है वो 4 घंटे, दिगर जो है वो 3 घंटे और कुल मिला के 24 घंटे यहाँ हो जाते हैं। दायरवी तरसीम बनाने के लिए हमें मरकज़ी ज़ाविया चाहिए, यानी नींद का ज़ाविया कितना होगा? तो हर एक मद का, जितने भी मद यहाँ पे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 5, ये 5 चीज़ें जो है, इन तमाम का मरकज़ी ज़ाविया हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। तो हम यहाँ लिखते हैं थीटा, मालूम है थीटा मरकज़ी ज़ाविया। ध्यान से देखिए किस तरह से किया जाता है। टोटल भी आपको दे रखा है यहाँ पर, कुल भी दे रखा है। आपका काम क्या है? जो भी यहाँ पर दिया गया है मद, जैसे कि 8 दिया गया, उसको टोटल से तक़सीम करना है, यानी 24 से तक़सीम करना है, ज़रब 360। ज़रब 360 क्यों? क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है ना हमें, इसके लिए। देखिए क्या करेंगे, 12 के पहाड़े में 36 और 24 दोनों आते हैं। तो देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 2 एका 2, 2 चौक 8, है ना? पूरा तक़सीम हो गया। तो 4 ज़रब 30 बचा, 4 ज़रब 30, तो कितना हुआ? 4 तिया 12 और ये 0, तो 120 दर्जे जो है वो ज़ाविया है नींद का। इसी तरह से आप स्कूल का भी मालूम करेंगे। स्कूल का जो मद है वो कितना है? थोड़ा-सा गैप लेके लिख लेते हैं, क्योंकि आपको हर मद के नीचे, मतलब जब आप टेबल में हल करेंगे, टेबल की सूरत में इसको हल करेंगे, तो आपको 3 से 4 लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 1-1 लाइन का ही गैप छोड़ा है। इसके लिए थोड़ा-सा दिक्कत आएगी, ऊपर-नीचे लगेगा। तो देखिए 7/24 इस तरह से लिखना है, यानी ये जो मद है, जो कीमत दी गई है हमें वो लिखना है, और बटे टोटल ज़रब 360। तो आपको अब ये याद रख लेना है कि 12 के पहाड़े से कैंसल हो रहा है, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर क्या करेंगे, 2 से तक़सीम कर लेंगे इसको, 15 आ जाएगा, है ना? 30, 2 से तक़सीम हो तो 15 आ जाएगा। तो फिर 15 ज़रब 7 यानी 15 सत्ते 105। तो जो स्कूल का जो ज़ाविया है वो 105 आ गया। इसके बाद खेल है, तो खेल का मद कितना है? 2 है ना? तो 2/24 ज़रब 360। सेम वही पहाड़े से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 2-2 कैंसल, तो हमारा जो ज़ाविया बनता है वो 30 दर्जे मिलता है हमें, है ना? खेल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? खेल के बाद घर का काम। घर का काम कितना है? 4, है ना? 4 है उसका, और टोटल कितना है? 24 है, ज़रब 360, सेम वही पहाड़े से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 यानी 30, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो 30 ज़रब 2 बच रहा है, तो 30 दूनी कितना होता है? 60, तो 60 दर्जे इसका ज़ाविया आ गया।
घर के काम का। अब दिगर का मालूम करेंगे। दिगर क्या है, 3/24 ज़रब 360, सेम 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काट लो, 2 का 2, 2 का 2, 2 पंजे 10, तो 15 तिया 45, 3 ज़रब 15 बच रहा है ना, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, तो 45। तो ये तमाम मरकज़ी ज़ाविया हमारे निकल चुके हैं हर मद के, यानी नींद का, स्कूल का, खेल का, घर का काम और दिगर, ये तमाम मदों के मरकज़ी ज़ाविया हमारे निकल चुके हैं। अब हम जो है वो दायरवी तरसीम बनाएंगे। चलिए आइए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको चांद जो है वो प्रकार और स्केल की मदद से 5 सम का फासला इस तरह से लेना होगा। इस तरह से 5 सम का फासला आप ले लेंगे और इस प्रकार की मदद से आपको दायरा बनाना होगा। दायरा बना लेने के बाद स्केल की मदद से आप ऐसे निःसुकुत्र बना लीजिए। निःसुकुत्र बना लेने के बाद चांदी की मदद से जो आपका पहला ज़ाविया है, आपका पहला ज़ाविया नींद का था 120 का, तो अब यहाँ देखिए 120 जो है कहाँ आता है, 90 एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आएगा, 90 के बाद 110 और ये 100 हो गया, ये 110 और ये 120। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है और आपको ऐसे लाइन बना के जोड़ देना है। तो आपका ये जो पहला ज़ाविया आएगा वो 120 का है जो कि नींद का है, तो यहाँ लिखना है आपको नींद। अब आपको कुछ इस तरह से रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जहाँ आपने लास्ट छोड़ा है बनाकर ज़ाविया वहाँ पर इस तरह से रखना है। और आगे का ज़ाविया जो स्कूल का है, मरकज़ ज़ाविया 105 है, वो आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ से गिनेंगे 105, तो ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, 100 के बाद यहाँ पर 105, तो फिर दायरे के मरकज़ से ये 105 को हम मिला लेंगे और यहाँ लिखेंगे स्कूल। 105 दर्जे ज़ाविया बताएंगे और यहाँ लिखेंगे स्कूल। अब फिर से चांदी की मदद से चांदी को कुछ इस तरह से घुमाएंगे, बिल्कुल एकदम जो आखिरी लकीर है जो ज़ाविये से बनी है उसके ऊपर रख के जो हमारा अगला ज़ाविया है खेल का, तो खेल का जो ज़ाविया है वो 30 दर्जे, तो आपको 30 दर्जे मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ से गिनेंगे तो कितना आएगा, 30 यहाँ पर आएगा। अब आपको दायरे के मरकज़ से इस तरह से लाइन खींचनी होगी और ये 30 दर्जे का ज़ाविया आपका बन जाएगा। अब यहाँ आप बताएंगे 30 दर्जे, तो देखिए आप यहाँ पर ये 30 दर्जे ज़ाविया आया है, ये खेल का आया है, स्कूल का क्या है ना, खेल, यहाँ स्कूल नहीं लिखना है, खेल लिखना है आपको, तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है, तो यहाँ पर आप खेल लिखिए। फिर इसके बाद चांदी की मदद से जो हमारा अगला ज़ाविया है घर का काम, जिसका ज़ाविया कितना है 60 है, तो आपको सबसे पहले तो चांदा बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है, सही तरीके से, ताकि ज़ाविया सही आ सके। अब 60 की मार्किंग कहाँ आ रही है, 60 यहाँ आ रहा है, इस तरह से आप 60 की मार्किंग मिला लेंगे। यहाँ लिखेंगे इस तरह ज़ाविया बनाएंगे और लिखेंगे 60 दर्जे और यहाँ लिखेंगे घर का काम, घर काम जो भी है उसका ज़ाविया, और बाकी जो बच रहा है वो दिगर आ जाएगा अपने आप ही, जिसका ज़ाविया कितना है 45 दर्जे, कितना है दिगर, दिगर का 45 दर्जे। तो इस तरह से जो है दायरवी तरसीम बनाई जाती है। तो एकदम एहतियातन आपको लेना है, जिस तरह से हमने चांदे को घुमाते गए हम
आप बिल्कुल पेज को घुमाते हुए उसको चांदे को बराबर रखकर जो मेजरमेंट है जाविये का बराबर आपको लेना है ताकि आपकी दायरे तरसीम सही बन सके। ऐसे बहुत सारे सवालात है 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे सवालात आप अपनी किताब से लीजिए, दरसी किताब से, और प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है कि दायरवी तरसीम तो हमने बनाना सीख लिया, अब कभी कभार ऐसा होता है कि दायरवी तरसीम बनकर आती है और हमें जदौल बनानी होती है, तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो हमारे पास एक सैंपल के तौर पर एक सवाल यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मुतस्सिला पाए हाका जो है, जिसमें खून के ग्रुप के मुताबिक अशखास का फ़ीसद दिया गया है, यानी ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप जिनका है वो 45 मतलब फ़ीसद का दर्जे का उनका जाविया है, यानी इस पर डिग्री दे दी गई है, जाविये का पैमाइश दे दी गई है। तो हमें बोलता है कि ज़ेल के सवालों के जवाब दीजिए, और ये जो है फ़ीसद में दिया गया है, डिग्री में इसको दिखाया गया है, जबकि फ़ीसद में है। पॉइंट नंबर 1 है कि हर खून के ग्रुप के मरकज़ी जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए, यानी ओ दायरे का मरकज़ी जाविया कितना है, ए जो है खून ब्लड ग्रुप जिसका है उनका जाविया कितना है, बी ब्लड ग्रुप जिनका है उनका मरकज़ी जाविया कितना है, और ए बी जिनका ग्रुप है उनका मरकज़ी जाविया कितना है, ये सब हमको मालूम करना है। पॉइंट नंबर 1 का सवाल का जवाब है, मतलब सवाल का जवाब वही देना है एक का। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अशखास की कुल तादाद मालूम कीजिए, यानी टोटल कितने लोग हैं, कितने लोगों का ये ब्लड ग्रुप सैंपल लिया गया है। अगर खून के बी ग्रुप अशखास की तादाद अगर 600 है, सिर्फ बी ग्रुप ब्लड वालों की तादाद यहाँ दी गई है, तो हमें बोलता है ए ग्रुप और ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप कुल मिला के टोटल सबका कितने लोग हैं, तो ये भी हमको मालूम करना है। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जो हमको फ़ीसद में दिया गया है, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि टोटल कितना फ़ीसद होता है। देखो 45% ओ ग्रुप वाले, प्लस ये परसेंट में, हाँ ये डिग्री में दिया गया, ये परसेंट है सब पूरा टोटल, तो 45%, फिर उसके बाद 20%, ये सब लिख लेंगे, सबको प्लस करेंगे, 30%, फिर प्लस 5%, तो कितना हो जाएगा ये 50, और ये 5 इधर 50, तो ये 100% हो जाएगा। 100% लोग हैं, 100% मतलब जो है 360 का दायरा जो है वो उसकी पैमाइश को जाहिर करता है। सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप वाले के लिए पहला पॉइंट, खून ओ के ग्रुप के लिए मरकज़ी जाविया मालूम कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ओ ब्लड ग्रुप का परसेंट 45 बटे टोटल कितना है 100%, ज़रब 360, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नौवा 45, 2 एका 2, फिर ये 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, तो क्या बच रहा है ये 18 ज़रब 9 आ रहा है, तो 18 नौवा कितने होते हैं 163, तो 163 डिग्री ये खून ओ के ग्रुप के लोगों का जाविया आ गया। नंबर 2, अब खून ए के ग्रुप के लिए, खून ए के लिए, तो खून ए ग्रुप के लिए क्या दिया गया यहाँ पर, पहले 20% है वो लिखते हैं, टोटल कितना है उनका 100% है, ज़रब 360, एक ज़ीरो कैंसिल, फिर ये एक ज़ीरो कैंसिल, तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, तो भाई 72 डिग्री ए ग्रुप के ब्लड ग्रुप के लोगों का जाविया आ गया। नंबर 3, अब ब्लड ग्रुप बी के लिए, खून बी ग्रुप, खून का ग्रुप बी वाले लोग का जाविया कितना आएगा, देखिए कितना, इसका कितना है 30% है, बटे टोटल हमारा कितना है 100% है, ज़रब 360, एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो कैंसिल, 36 तिया कितने होते हैं 3 6 18 के 8, 3 तिया 9 1 10, यानी 108 दर्जे। तो खून का जो ब्लड ग्रुप बी है, खून का जो ग्रुप बी है उनका जो जाविया है मरकज़ी जाविया 108 है। नंबर 4, ए बी ग्रुप के लिए, ए बी ग्रुप के लिए, ए बी ग्रुप के लिए कितना आएगा 5% दिया गया ना, तो 5% बटे 100%,
ज़रब 360, इस तरह से लिखेंगे। 1 0 कैंसल, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल लेंगे, 2 1 2 और ये 18। तो इस तरह से 18 डिग्री जो है इसका आ जाएगा। हमें सिर्फ टेबल बनाना है, टेबल तैयार करना है, सवाल के जवाब हल करना है। तारवी तरसीम बनी हुई है, बनाना नहीं है तरसीम। तो ये हमारा पहले सवाल का जो है आंसर आ गया। पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया हमारा, यानी तमाम ब्लड ग्रुप का उसने मरकज़ी जाविया मालूम करने के लिए कहा है सवाल में। पॉइंट नंबर 2 देखिए अभी क्या बोला गया है सवाल नंबर 2 में। उसने बोला है सवाल नंबर 2 में कि अगर ब्लड ग्रुप बी के लोगों की तादाद अगर 600 है तो कुल तादाद कितनी है। तो नॉर्मली हम जिस तरह से परसेंटेज वगैरह निकालते हैं हमारे मार्क्स हासिल करने के लिए, जो हासिल करने के बाद जो मिलता है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो कुल अशखास की तादाद हम नीचे रखेंगे जो हमको मालूम करना है, कुल शख्स की तादाद ऐसा लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे ब्लड ग्रुप बी के अशखास की तादाद, ज़रब 360 और इक्वल टू यहाँ पे उसका जो मरकज़ी जाविया है, कितना है मरकज़ी जाविया बी का, 30 दर्जे ना, नहीं कितना लाया हमने, 108 दर्जे लाया, 108 लिख दिए। अब क्या करेंगे, कुल अशखास की तादाद जो है वो एक तरफ लिख लेंगे, कुल शख्स की तादाद एक तरफ लिख देंगे और 600 के बटे में 108 को लिख लेंगे, ज़रब 360। अब 12 के पाड़े में 36 भी आता है और 108 देता है, तो 12 9 108, 12 3 36 है ना, 3 1 3 यानी 10, 3 3 9। फिर हम क्या करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये 200। तो कितने लोग हो गए, 200 ज़रब 10 यानी 200 का 10 गुना यानी 2000, यानी कुल मिला के 2000 लोगों की तादाद, लोगों की तादाद। जितने भी लोग ब्लड ग्रुप जो टेस्ट कराने आए थे, ब्लड टेस्ट करवाने आए थे यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया गया सवाल में, तो ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप तमाम लोगों की तादाद जो है वो 2000 है यहाँ पर। तो सवाल नंबर जो 2 का है आंसर वो भी हमारा आ चुका है। तो कुछ इस तरह से इसको हल करना है। ऐसे अलग अलग किस्म के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि एक बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा लगा है टोटल, उसमें लोहा, लकड़ी, ईंटें, सीमेंट, मजदूर, ऐसा सवाल भी आपको आ सकता है। उसका मरकज़ी ज़ाविया आपको दिया होगा, लोगों की तादाद आपको पता करनी होगी, तो वैसा सवाल भी आ सकता है। ये ब्लड ग्रुप का सवाल भी है जो कुछ साल पहले पूछा गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो कुछ देर हमने यहाँ रुकाया है, अब हम नीचे की तरफ आपको दिखा रहे हैं ताकि आप वो हिस्सा भी लिख सको। तो सिंपल तरीका है हल करने का, बहुत आसान है। तब पूरी तवज्जो के साथ आप इसको एक बार फिर से देखें ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। फिर आप कोई भी सवाल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में ये सवाल अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, हर सवाल अटेम्प्ट होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि आपको 40 में से 40 मार्क्स मिले मैथ्स 1 में। तो इस उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दायरवी तरसीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू तलबा में शेयर कीजिए और ऐसे तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।